हेलो एवरीवन, आप सभी लोग एक बार और अपने फार्मेसी XYZ में मैं स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाला है यूनिट फिफ्थ है। हम लोग का यूनिट फिफ्थ जो कि है इन्फेक्शन डिसीज ज्यादा है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। हमको यूनिट थर्ड टू यानी हमें डिसीज पढ़नी थी, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर मेरा बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में बताने वाला हूँ, यानी कि मैं बी फॉर्म फर्स्ट ईयर को तो नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा क्योंकि उनका तो जो कि कोर्स है नहीं कंप्लीट होता 2 दिन में। कोई भी किसी हाल में 2 दिन में कोर्स किसी का नहीं कंप्लीट होता है, लेकिन आप लोगों का 20 दिन के अंदर मैं ना कोर्स कंप्लीट दिखा पाऊँ, आप हमसे फिर कहिएगा। आप लोगों का 20 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और मैं यहाँ पर देखने वाला यूनिट फिफ्थ, क्योंकि आप लोगों के अंदर यूनिट फिफ्थ में बहुत सिंपल यूनिट है और यूनिट वन में बहुत सिंपल है। यूनिट वन बहुत जल्दी आ जाएगी, यूनिट टू बहुत जल्दी आ जाएगी, उसे भूल जाओगे। ये चैलेंज है। खैर, यहाँ पर यूनिट वन मेरा है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन आएगा ट्यूबरक्लोसिस क्या कहते हैं या टीबी किसे कहते हैं। आप लोग बताए टीबी से शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कुछ भी नहीं होता है भैया, ट्यूबरक्लोसिस कुछ भी नहीं होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे हो जाएगी और तुम्हारे भी हो जाएगी। यानी कि अगर मान चलिए मेरे को खांसी आ रही है, अगर मैंने किसी को खांसा जो थी बैक्टीरिया उसके मुंह से अगर निकली है, और बैक्टीरिया तुम्हारे जैसे कोविड कैसे था, कोविड था, यानी कि कोविड किसी के हो गया और कोविड होने के बाद क्या होता था, जैसे इस बंदे के कोविड अगर हो गया है, इस बंदे का क्या हुआ है, कोविड हो गया है और ये बंदा इसका दोस्त है, यानी इसके कोविड है, इसके कोविड हो गया है और इसका फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। तो क्या होगा, ये जब खांसेगा इसकी जो बैक्टीरिया होगी ना इसके पास जाएंगी तो इसके क्या उसको भी कोविड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही तो होता था ना। इसी तरीके से टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये ट्यूबरक्लोसिस क्या कहता है, ये भी इसी तरीके से एक ट्यूबरक्लोसिस भी है। ट्यूबर मायोबैक्टीरियम ये भी होता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक मायोबैक्टीरियम है। यदि ट्यूबरक्लोसिस ये तरह का देखा जाए हम लोग तो इन्फेक्शन भी होता है। क्या होता है, जैसे इन्फेक्शन भी होता है। आइए जान लेते हैं। इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ डिसीज, यानी एक प्रकार का इन्फेक्शन है, यानी एक प्रकार का इन्फेक्शन है जिसे हम कहते हैं इट इज इन्फेक्शन डिसीज। ये एक प्रकार का डिसीज है, इन्फेक्शन डिसीज है। आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है। और दूसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि इन्फेक्शन के साथ साथ ये क्या होता है, विच इज अ मायोबैक्टीरियम है, कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम, इसे मायोबैक्टीरियम भी कहते हैं। ये विच इज अ caused which is a caused by which are caused is which is a caused by myobacterium tuberculosis इसे क्या कहते हैं, मायोबैक्टीरिया। तो प्रकार का मायोबैक्टीरियम एक इंफेक्शन होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का मायोबैक्टीरियम ये कहते हैं। ठीक, ये आप लोगों के समझने में आ गया। ये 2 लाइन मैंने बड़े बड़े सिंपल से तरीके से लिखा। अगर कोई फील करे, अगर आपका कोई फ्रेंड अगर यानी कि बहुत ही स्वस्थ अगर मस्त है, तो यानी हेल्थी अगर है, ये उस पर्सन को भी हो जाएगा। यानी कि अगर फील करिए मैं हूं और ये मेरे पास जैसे कुछ भी है, मैं मान ले रहा हूं इंसान है, अगर मैंने खांसा यानी कि मैं हेल्दी हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, और अगर कोई उसके ये बीमारी है, अगर फील करिए ये बीमारी उसको है, तो ये बीमारी उससे भी हो जाएगी। यानी कि उसके मुंह तरफ क्लोज बीमारी है, एक दूसरे के क्लोज आने पर भी ये बीमारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। यानी कि इट मोस्टली इफेक्ट दिल, यानी कि बहुत ही इफेक्ट, यानी कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये वाली। अगर आप लोग बताइए, अगर कोई हेल्थी व्यक्ति का तुम्हारे पास बैठा हुआ है, तो अगर मान लीजिए अगर कोई जैसे कि खास आप लोग जैसे जाते हैं, फिर ये कोविड मैंने बताया आप लोगों को, एकदम वही वाला एग्जांपल यहीं पर भी सेट करेगा जैसे किसी को बताया मैंने। इसको आइए जानते हैं। दिस इज अ कम्युनिकेबल, दिस इज कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। दिस इज अ कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ये अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, बता रहा हूं।
कम्युनिकेबल की स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी लग रही है, COMMUNI कम्युनिकेबल। ये आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए, कम्युनिकेबल मिस्टेक लग रही है। डिसीज विच इज, यानी एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिसीज है और एक प्रकार का जो कि डिसीज बताया है, एक प्रकार का डिसीज है। आगे देखिए विच इज, विच इज ट्रांसफर। अब यहाँ पर देखिए मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, यानी क्या लिखा, दिस इज कम्युनिकेबल डिसीज विच इज ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर फ्रॉम किसको, पेशेंट को जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पेशेंट, ट्रांसफर ऑफ पेशेंट। अगर मैं बात करूं ये किससे ट्रांसफर होगा, यानी कि जो कोई हेल्थी व्यक्ति होगा टू अदर, टू अदर हेल्थी व्यक्ति कोई होगा, हेल्थी पर्सन होगा, उसको ये ट्रांसफर हो जाएगा। आप समझो, ये लाइन मैंने अपने हाथ से बनाई है, आप लोग देखिए, दिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज विच इज ट्रांसफर ऑफ पेशेंट टू अदर हेल्थी पर्सन, यानी इसका कहने का मतलब है कि कोई दिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है विच इज ट्रांसफर, ये ट्रांसफर पेशेंट को लेकिन टू अदर हेल्थी व्यक्ति, कोई हेल्थी व्यक्ति होगा यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा, बिल्कुल अच्छा व्यक्ति होगा, उससे यह बीमारी भी नाश कर देगी, यानी तहत कर देगी, उसे ट्रांसफर कर देगी। बहुत अच्छे तरीके से बताया, 4 लाइनें लिखना, 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। और ये जो इफेक्ट करती जो तुम्हारा लंग्स होता है, ये जो कि टीबी जो मोस्टली इफेक्ट करता है किसी को, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लंग्स को, फिर लंग्स आल्सो इफेक्ट करता है अदर, यानी अदर ऑर्गन, और तुम्हारे ऑर्गन के बाद बोन्स को भी इफेक्ट कर देता है। हम लोग यहाँ पर आप देख लीजिए, आइए एक पॉइंट और है, टीबी इज इफेक्ट ऑन द लंग्स, ये सबसे ज्यादा लंग्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी टीबी जो ऐसी बीमारी है जो कि ह्यूमन के यानी कि अंदर जो होती है, यानी लंग्स को इफेक्ट कर देती है, इफेक्ट बहुत ज्यादा करती है। और ह्यूमन एंड आल्सो इफेक्ट, ह्यूमन एंड आल्सो आल्सो इफेक्ट, इफेक्ट हो गया सर, इफेक्ट, इफेक्ट ह्यूमन एंड आल्सो इफेक्ट अदर, यानी इफेक्ट ऑन दी, यानी ऑन दी भी कह सकते हैं, दी अदर, दी अदर, आल्सो इफेक्ट दी अदर ऑर्गन, ऑर्गन एंड बोन को बहुत ही ज्यादा ये इफेक्ट करती है भैया, समझे। ये टीबी जो इफेक्ट करके तुम्हारे लंग को, ह्यूमन के अदर पार्ट्स को भी इफेक्ट करेगी, जैसे तुम्हारा ऑर्गन हो गया, बोन हो गया, राइट। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि क्या क्या कैसे इफेक्ट करते हैं। नहीं लेने दीजिए, अभी मैं बताता हूँ, आप लोग समझा दूं। इट इज इन्फेक्शन डिसीज, एक प्रकार का इन्फेक्शन डिसीज होता है व्हिच इज कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक तरीके से मायोबैक्टीरियम को, मायोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है, ये मायोबैक्टीरियम होता है। दिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, इज ट्रांसफर ऑफ पेशेंट, ये ट्रांसफर पेशेंट को, जो कि हेल्थी स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसे ट्रांसफर, तो उससे भी ये बीमारी हो जाती है। टीबी इफेक्ट करती है डायरेक्ट हमारे लंग्स को, यानी आप बताइए खांसी लीजिए, आप एक बार प्रयास करिए, तो पहले इफेक्ट लंग्स को कर रही है, नहीं लंग्स में धक्का लगता है इसीलिए इफेक्ट करता है। ये चीजें बीमारी है, आप लोग भी प्रयास करिए। चलिए मैं आगे रहता हूँ, आप लोग तब तक ही बताइए, मैं फिगर ड्रॉ करूंगा, आप लोग उसकी ले लीजिए। देखो अब हम यहाँ पर इनका ड्रॉ करेंगे फिगर, के फिगर भी डिस्कस करते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 लंग्स निकाल दिए, फिगर मेरा अच्छा नहीं है, प्लीज आप लोग बना लीजिएगा, हंसीएगा नहीं। तो ये फिगर जो है, फिगर कहने के लिए फिगर होता है बट होता फिगर नहीं है।
ऐसे बस। ठीक, अब इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करना। अभी आपको क्या करना होगा, इनको भी ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे। तुम्हारे लंग्स, अब आपको क्या करना होगा, ये जैसे कि तुम्हारा मुंह है यहाँ पर, ये लंग्स के आके मुंह, ये डायरेक्टली आके यहाँ जुड़ जाएगा। जुड़ गया। अब अगर इस पर्सन की बात कर लो, मैं जो कुछ लग रहा हो आप लोगों को, जो कुछ भी लग रहा हो मान लीजिए आप लोग, भैया हमें कुछ भी लग रहा है, लग रहे दो, हमें कुछ भी लग रहा है, लगने दो। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, गुंडा एकदम, यार देखो क्या कमाल का फिगर लग रहा है। इतना कमाल का फिगर तो मैंने यहाँ तक ही बनाया नहीं यार, वाकई में फिगर की ऐसी तैसी मैंने कर दी हुई। ठीक, आपको कुछ भी जो लग रहा हो मान लीजिए, मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे इस व्यक्ति ने, अगर पर्सन ने, हाँ साफ फील करो, यानी कि मैं दिखा कुछ दिखा दे रहा हूँ। इसने कहा था अब इसका एक और चित्र बनना चाहिए था सामने। अब इसका फिगर फिगर और बना सकता हूँ, यानी इसको भी इसने कहा था तो इसने इफेक्ट किया। अगर अच्छा व्यक्ति बैठा होगा, अभी अच्छा व्यक्ति बनाना बहुत भूल गया, इधर मैं बना दे रहा हूँ अच्छा व्यक्ति। फील कीजिए कैसे क्या बनाऊं यार। अब तो ऐसे, राइट, ऐसे कर दिया। देखो अच्छा व्यक्ति बैठा है, अच्छा व्यक्ति का फिगर थोड़ा गड़बड़ बनना है। अच्छा अच्छा व्यक्ति ना ये, ओके वेट, ये आपका अच्छा व्यक्ति है। अब इसका फिगर कैसे क्या कर ड्रॉ करना है, यहां पर, यहां पर, राइट। ये मेरा कोई फिगर है, हाँ इसको ऐसे सब बंद भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे दिखाया तो नहीं दे रहा। ये एकदम अच्छा व्यक्ति है, यानी कि ये जो है कोविड का, मैं मान रहा कोविड बहुत पास आया था, कोविड है, इसे फील कीजिए कोविड हो गया। अब ये व्यक्ति ने खांसा तो इसके क्या होगा, इस ये जो चीजें कीटाणु है ना, इसको भी ट्रांसफॉर्म है। और सबसे पहले किसको, इसको, ये इसके अंदर यहां से जाएगा, तो यहां पर जाएगा, यानी कि मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा किसी के थ्रू जाएगा अंदर। फिर यहाँ पर जाते हुए नलिका लगी होती है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, यहाँ से डायरेक्टली जाएगा अंदर, डायरेक्टली जाएगा, सबसे ज्यादा लंग्स को इफेक्ट कर देगा। इन्हें क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा, जिससे पेशेंट जो होगा सबसे ज्यादा बीमार हो जाएगा, उसे भी यही कोविड हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, दोनों फिगर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको अपनी कॉपी में, और यानी कि आप जो अपने एग्जाम में देंगे तो उसमें आप लोगों को ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसका आप लोग आसान तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए। आप लोग फिगर, इस फिगर लग रहा है, आप लोग देख लीजिए एक बार। अब अगर हम बात कर ले रहे हैं इसमें, ये हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे को हो गया है, कैसे जानेंगे कि मेरे को हो गया है। तो आप लोगों को इसके लिए उपाय मैं दे रहा हूं। देखो, अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि नहीं मेरे हो गया है, तो इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं, आप लोग सबसे पहले पता लगाएंगे डायग्नोसिस में क्या, डायग्नोसिस क्या होता है। अगर डायग्नोसिस पता लगाते हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को फील कीजिए हो गया, तो सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस दो प्रकार से हो सकता है, एक स्किन टेस्ट करवा सकते हैं, राइट, दूसरा होता है ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। और बहुत लोग ब्लड टेस्ट जरूर करवाया होगा, बहुत लोगों ने करवाया होगा। जो लोग कमेंट में बताइएगा ब्लड टेस्ट किस किसने करवाया है, आप लोगों का ब्लड कौन कौन सा, वो हमें बताइएगा। अब जैसे कि बहुत लोगों ने स्किन टेस्ट करवा लिया, उन्हें पता चला था कि नहीं ये बीमारी हो गई है, ये बीमारी हो गई है। अगर ब्लड की बात कर ले रहा हूं, जैसे कि ब्लड आप लोग चेक करवाएंगे, ब्लड आपने चेक करवाया,
तो ब्लड में भी आपको पता चल जाएगा कि बीमारी हो गई है, आपको इसका शिकार हो चुके, आप अपना वो चेकअप फिजिकल। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। अब इन दो प्रकार से यानी ब्लड भी चेक करा सकते हैं और स्किन भी चेक करा सकते हैं। इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तुमको दिखाने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि आपको जब होगा ये हो जाएगी बीमारी, सबसे पहले यानी कि आपके जो चेस्ट है ना उसमें पेन होने लगेगी। चेस्ट में क्या होगा, पेन होने लगेगा। और दूसरी बात है इसमें वेट लॉस हो जाएगा, आसान तरीके से वेट लॉस हो जाएगा। आप लोग वेट लॉस हो जाएगा, कोविड के जो शिकार हो जाते हैं उनका क्या हो जाता है, वेट ही लॉस हो गया होगा, देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग के बहुत सारे घर में बहुत लोग क्या हुआ कोविड के शिकार हुए होंगे, उनसे देखिए उन लोगों को वेट होगा लॉस होगा। अब तीसरी बात है इसमें फीवर भी आ जाते हैं, फीवर आना ही आना है। नहीं फीवर आने बिना कुछ काम ही नहीं होने वाला, फीवर तो आना ना, फीवर कहता मैं आऊंगा जरूर, फीवर भी आ जाता है, वेट भी लॉस हो जाता है। यही तुम्हारे सिम्टम्स होते हैं, साइलेंट सिम्टम्स भी कह सकते हो, साइलेंट सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स भी एंड साइलेंट सिम्टम्स। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया डायग्नोसिस, आपको इतना ही करना पड़ेगा एग्जाम में, जितना मैंने बताया है पूरे 3। हाँ इसके बारे में थोड़ा डायग्नोसिस और इसके बारे में लिख लीजिएगा आप लोगों ने, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि आप लोग अपने घर में देखा होगा और लोगों ने चेक कराया होगा, जिसका ब्लड चेक करा सकते हैं लोग, कैसे क्या चेक कराते हैं ऐसा आप बता नहीं, वही लिखना पड़ेगा 2-3 लाइनें जो लिख दी है। नहीं तो कोई दिक्कत भी ऐसे भी छोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बट लेकिन आप लिख दीजिएगा 2-3 लाइन, अच्छा लगेगा। अब बात कर लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या क्या बात करी है, यानी कि फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर देखा है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में क्या क्या देखा है आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस मैंने क्या देखा, टीबी, टीबी में क्या क्या देखा, टीबी क्या होता है, टीबी एक तरीके से इन्फेक्शन बीमारी है। दूसरी पॉइंट मैंने क्या देखा है, जैसे मायोबैक्टीरिया विच कॉल है मायोबैक्टीरियम एंड मायोबैक्टीरिया टीबी है। और तीसरी पॉइंट मैंने क्या देखा कि ये बीमारी जो है एक पेशेंट को होगा दूसरे पेशेंट को भी, अगर कोई अच्छा पेशेंट होगा उसको भी हो जाएगा। और चौथी मैंने क्या देखा, चौथे में मैं ये देखा है कि ये जो कि आने की सबसे ज्यादा इफेक्ट करती लंग्स को, यानी इफेक्ट करती, इसके बाद बोन्स को, और बोन्स को इसके बाद क्या करता है बोन्स और उसको इफेक्ट कर देता है। तो भाई लंग्स को ज्यादा इफेक्ट करेगा, फिर बोन्स और ऑर्गन को इफेक्ट करता है, धीरे धीरे ऑर्गन भी इफेक्ट करने लगता है। और मैंने यहाँ पर फिर इसके बाद क्या देखा, फिफ्थ चीज देखी यहाँ पर है कि क्या होता है, यानी कि फिगर देखा। और 6 नंबर मैंने यहाँ पर क्या देखा है कि फिगर देखने के बाद यहाँ पर डायग्नोसिस क्या होता है, इसे हम स्किन टेस्ट भी करवा सकते हैं और ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। और इसके साइन एंड सिम्टम देखें, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम तुम्हारे कुछ भी नहीं होते, जैसे कि तुमको फीवर भी आ जाएगा और चेस्ट में पेन होने लगेगी, और तीसरा मैंने कहा वेट तो लॉस होना ही होना है। जितने ज्यादा हम डिसीजन पढ़ेंगे इसमें वेट लॉस, फीवर आना ही आना है, इसलिए आप लोग याद करिएगा। ये 3 मैंने बताए हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ, यानी कि आप लोगों को लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। किसी पर मेरे को विश्वास नहीं कि कौन किस पर वीडियो आ सकती है। तब तक कि आपका यूनिट 5 का जो पार्ट नंबर 1 था, इसे पार्ट नंबर 1 आप दे देंगे, आप लोग आसान तरीके ढूंढ भी सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।